भारत का अंदर बहुत सारी कंपनी है जो बीफ एक्सपोर्ट करता है। बीफ मतलब गाय का मांस नहीं, भैंस का मांस। भैंस का मांस एक्सपोर्ट करके वो एक्सपोर्टर 300 से 400 कोटी रुपया कमाता है इंडियन रुपीस में। 3.2 से 3.8 बिलियन डॉलर इंडियन कंपनीज आर प्रॉफिटिंग। तो ये भैंस जो मतलब बाफेलो का मीट, इंडिया में 1947 से बाफेलो का मीट रप्तानी अलाउड है, मगर काउ मीट रप्तानी नॉट अलाउड 1947 से। क्योंकि काउ मतलब गाय को हम भगवान समझता है, उसका गोबर हमारा काम में लगता है, उसका मूत्र कोई कोई काम पूजा अच्छा में लगता है। कोई पूजा में भैंस का बोली होता है, पाटा का बोली होता है, मगर गाय का बोली नहीं होता है। क्योंकि गाय हम पूजनीय मानता है सब लोग। गाय को जो रप्तानी में सारा वर्ल्ड में हाईएस्ट है वो यूएसए। अमेरिका इज हाईएस्ट, इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इसके साथ ब्राजील के साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ मीट। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बीफ, कारा बीफ मतलब भैंस का मांस रप्तानी करने का सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वो सब काउ भैंस दोनों का मांस रप्तानी करता है। इंडिया काउ बिना भैंस का मांस रप्तानी करता है। तो हमारा जो कंपनीज है, अलाना ग्रुप से शुरू करके अल अरबिया सब ग्रुप है, उसमें अंदर हिंदू प्रोपाइटर भी है, मुस्लिम हिंदू मिलकर काम करता है। तो वो हमारा पहले जो पीएम केयर फंड में हमारा कोविड में जो हुआ था, कोविड में पीएम केयर फंड उसको कोई आरटीआई करके कोई कौन कौन कंपनी पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया अब पता नहीं, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड में वो सब कंपनी को नाम दिया है। सो बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ, उसके बाद शिवसेना को फायदा हुआ। जो एक्सपोर्टर वो जो भैंस का मांस रप्तानी करता है, उसको एक्सपोर्टर जो ज्यादा रुपया वो बीजेपी को दिया है। बीजेपी तो रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। ऐसे ही तो हुआ ना 2014 से 2019 से तक बीजेपी जो बंदभक्त है, वो गरीब मुसलमान जो गोरू तस्करी करता था उसको पिटा के उसको चाल चमड़ा गुटा दिया। तो हम तो देखा है, तो मोदी जी एक बात नहीं किया उसके बाद। मगर जब वो एक्सपोर्टर आपको ये 2024 में इलेक्ट्रल बॉन्ड में रुपया डाला, तब कुछ मुख बंद हो गया। तो हम हिंदू मुसलमान करेगा, तो गाय का मांस अमेरिका ज्यादा इंटेक करता है, तो वो अमेरिका को चमचा बन गया हमारा इंडिया। तो वो पापी है, हम नहीं पापी होगा, हम गाय की पूजा करेगा। ठीक है, गाय की पूजा करने की अच्छा है, मगर ये तो समझ लो जो गाय एक्सपोर्टर है, भैंस और गाय तो एक ही है, भैंस और गाय तो एक ही है। बाफेलो इज काला चमड़ा का और गाय सादा और अलग अलग चमड़ा का है। तो क्या तफावत है? गाय का दूध मिलता है, भैंस का दूध मिलता है। अब समझ लीजिए।